नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो अपना BSTC एग्जाम 2025 के लिए है और इस वीडियो में दोस्तों अपन राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में पूरे अपन 50 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और राजस्थान जीके में भी अपन दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त आपके BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एस्टूकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। एस्टूकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड की पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई है? तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। बूंदी का जो दुर्ग है उसको अपन तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान में तारागढ़ के नाम से दो दुर्ग हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर में है और एक जो बूंदी दुर्ग है, बूंदी दुर्ग को भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों कि कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी दुर्ग। यानी कि बूंदी का जो तारागढ़ है उसके लिए कहा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। आगे बढ़ते हैं। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। आमेर किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला, जूनागढ़ किला। कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाहरगढ़ किला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? नौलखा दरवाजा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ये हाँ और नहीं, यानी कि वो नहीं के बारे में पूछ रहा है या फिर हाँ के बारे में पूछ रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? आपको बता दूं कि राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग की सूची में शामिल कर रखा है। उनकी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक को आप याद जरूर रखिएगा। चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप उन 6 पहाड़ी दुर्गों को याद कर सकते हैं जिनको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग की सूची में शामिल कर रखा है। इनके अलावा जो भी दुर्ग है उनको अपन यूनेस्को ने शामिल नहीं कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए? ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग की सूची में शामिल नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। परवन नदी 12 के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, लक्ष्मणगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। परवन नदी 12 के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तारागढ़ अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के कौन सा किला है जिस पे सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
तारागढ़ अजमेर। आगे बढ़ते हैं। देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजले जैसी है। भानगढ़ किला, बाला किला, दौसा का किला, बयाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति सूप या फिर छाजले जैसी है और वो देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दौसा का किला। दौसा का किला जो है वो देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित है और जिसकी आकृति कैसी है? सूप या फिर छाजले जैसी। आगे बढ़ते हैं। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। कुचामन का किला, खंडार का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोजत का किला। कौन सा किला है जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुचामन का किला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं? यहाँ पे गजारूढ़ का मतलब है यानी कि उनको हाथी पर बैठाए हुए उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसके दरवाजे पर जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनागढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कटारगढ़ को किस नाम से, और दूसरा इसका क्या नाम है? तो दूसरा इसका नाम है, इसको दोस्तों मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बर सिंह, राव जोधा, महाराजा सूरजमल, वीर नारायण पंवार। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राव बर सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पहली बार वर्गीकरण किया है। ऑप्शन है इसके मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, मनुस्मृति और शुक्र नीति दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली बार वर्गीकरण किया है, तो पहली बार वर्गीकरण किस में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। बाला दुर्ग, बटनेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा है? जैकलिन केनेडी, टेसी टोरी, रुडयार्ड किपलिंग, कर्नल जेम्स टॉड। यानी कि जो ये जो कथन कह रखा है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं। गागरोन, रणथंभौर, जयगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं।
राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर। आगे बढ़ते हैं। यह दुर्ग तो बख्तर बंद हैं, बाकी दुर्ग नंगे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह दुर्ग तो बख्तर बंद हैं, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? किशनगढ़, डीग, अजमेर और पुष्कर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुष्कर में। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं दोस्तों? पुष्कर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा महल के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, विद्याधर चक्रवर्ती, स्विंटन जैकब। हवा महल के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हवा महल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन बी, लालचंद उस्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया रतन सिंह ने, भाऊ सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रसाल ने। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? सरड़ा रानी की बावड़ी, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा, जोधपुर। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं। अबली मीणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुकुंद राव, छत्रसाल, उम्मेद सिंह, झाला जालिम सिंह। अबली मीणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन ए, मुकुंद राव के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता है? जयदेव, भगवंत दास, राजदेव, सूरदेव। आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजदेव। कदमी महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राजदेव ने। और कदमी महल कहाँ पे स्थित है? तो आमेर के किले में स्थित है कौन सा महल? कदमी महल। और आमेर कहाँ पे है? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित हैं? बीकानेर, जोधपुर, डूंगरपुर और अजमेर। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित हैं? शिवालय का मतलब होता है शिव जी का मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? राय का बाग पैलेस, भानगढ़ पैलेस, सरिस्का पैलेस, खेतड़ी महल। दूसरा हवा महल का मतलब है कि एक हवा महल तो कहाँ पे स्थित है? एक हवा महल तो है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान का हवा महल तो कहाँ पे है? जयपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया है? प्रताप सिंह ने। इसका निर्माण करवाया प्रताप सिंह ने। यानी कि इस हवा महल, जयपुर के हवा महल के अलावा राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन से महल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतड़ी महल। यानी कि खेतड़ी महल में भी वही फीलिंग आती है जो हवा महल में आती है, इसलिए खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए? अजीत भवन, राय का बाग पैलेस, उम्मेद भवन, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राय का बाग पैलेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? शीश महल, सज्जनगढ़ पैलेस, विनय पैलेस, सरिस्का पैलेस। उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस को किस नाम से जानते हैं? उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से। आगे बढ़ते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? 4, 5, 3, 1। देलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5। 5 मंदिरों का समूह है कौन? देलवाड़ा के जैन मंदिर। आगे बढ़ते हैं। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह, राणा हम्मीर, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बप्पा रावल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो 12 माह पानी में डूबा रहता है? सारणेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, घुसमेश्वर महादेव मंदिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शिवलिंग है जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर पानी में डूबा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुसमेश्वर महादेव मंदिर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर, सोनी जी की नसियां, भांडासर जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर। इनमें से कौन सा मंदिर है जिसे त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांडासर जैन मंदिर। भांडासर जैन मंदिर को किस नाम से भी जानते हैं? त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से। आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया? रणकपुर जैन मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, सोनी जी की नसियां। कर्नल जेम्स टोड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देलवाड़ा के जैन मंदिर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का प्राचीनतम समयांकित मंदिर है। समयांकित का मतलब है कि जिस मंदिर में समय अंकित हो, यानी कि उसी में उसका सन लिखा हुआ है कि वो कब बना था। तो ऐसा मंदिर कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर जिसमें समय लिखा हुआ हो। सोमेश्वर मंदिर, बंड देवरा मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। यानी कि वह मंदिर प्राचीनतम है, इस बात का अपन को प्रमाण मिला हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है वो? ऑप्शन डी, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। आगे बढ़ते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। मंडोर जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, नागदा उदयपुर, आमेर जयपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूणा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। अर्थूणा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? ओसिया, आसोत्रा, सांबर, डीग। यानी कि एक ब्रह्मा जी का मंदिर तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। उस पुष्कर अजमेर के मंदिर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसोत्रा में। आगे बढ़ते हैं। काला बाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, धुलेव, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। काला बाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धुलेव। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं जो बीएसटीसी, पीटीईटी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे कि हमें इसका PDF भी चाहिए तो मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।